आज दोस्तों हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है या इसका फैशन भी बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा बिकता भी है। इसमें इस बिजनेस को करने में 8 पॉइंट हमने बनाया है। अगर इस 8 पॉइंट के हिसाब से आप इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो दोस्तों आपका बिजनेस बहुत बढ़िया जल्दी से ग्रो होगा और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा। दोस्तों इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, इसका सबसे सस्ता सामान कहाँ मिलता है, आप कंपनी से क्या रेट मिलेगा, आपको कितना प्रॉफिट होगा, A to Z जानकारी हम देने वाले हैं। सभी सामान्य दोस्तों को नमस्कार। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। जैसे सब लोग जानते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में कोई MRP की बात नहीं होती है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट होता है। दोस्तों तो इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे और कहां से खरीदें, A to Z 8 पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आप शुरुआत में कोई कागजात की ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी हम कागजात इसलिए बता देते हैं जैसे आप बिजनेस जब बड़े में शुरू करना हो, आपको कहीं और से जानकारी लेने की ज़रूरत ना पड़े या कोई और वीडियो ना देखना पड़े। तो चलिए दोस्तों इसमें कागजात की बात कर लें। कागजात में दोस्तों आपके GST नंबर लेना पड़ेगा और उसके बाद MSME रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस और करंट अकाउंट, ये 3 चीज़ें होंगी दोस्तों। और उसके बाद ट्रेड MSME रजिस्ट्रेशन में अगर दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको जो है बैंक से कम ब्याज पे लोन मिल जाता है। ट्रेड लाइसेंस दोस्तों ये नगर निगम का लाइसेंस होता है, 200-250 रुपये में होता है या अलग अलग रेट होता सकता है अलग अलग स्टेट में, इसको आप देख लीजिए। करंट अकाउंट इसलिए दोस्तों खुलवाना पड़ता है जैसे आपको कंपनी को चेक देना हुआ या आप ऑनलाइन बैंक का खाता खोल के पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केट का ज़माना है, इसको आप कैसी भी ऑप्शन में कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं लोकेशन में फील्ड सर्वे एंड डिमांड एरिया प्रोडक्ट। अब दोस्तों आप एक लोकेशन देख लिए, कहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना है, मार्केट का कौन सा एरिया है, कहाँ पे स्कूल है, क्या है, कैसे है, जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक आती जाती हो, जहाँ से पब्लिक आने जाने का निगाह हो, इसलिए ये एरिया चॉइस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उस फील्ड में आप ग्रामीण में खोल रहे हैं कि आप सिटी में खोल रहे हैं, उस हिसाब से वहाँ पे प्रोडक्ट रखना पड़ेगा लोगों के हिसाब से। तीसरा है दोस्तों शॉप में क्या क्या करना पड़ता है, डेकोरेशन, डिस्प्ले, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर। अगर आपका उस दुकान का लुक पे ही ग्राहक आते हैं, लुक हमारा सबसे बेटर होना चाहिए, बाहर से उसका डिस्प्ले देखने में लगे वाह क्या दुकान है, माल आप कुछ भी रखे रहिए, लेकिन जब आपकी दुकान का डिस्प्ले लोकेशन मतलब बढ़िया से डेकोरेशन होगा और उसकी इंटीरियर डिजाइन वैसे हो सके तो दोस्तों कांच का करवाएंगे, बाहर से ही चमकता है। और लाइटिंग वोटिंग इतना बेटर कर दीजिए, जो भी प्रोडक्ट आप कम क्वालिटी का रखे हैं वो भी देखने में लगे बहुत बेटर है। तो इसलिए इसकी हम जितनी भी प्रशंसा करें, जितना भी इस पे फोकस करें उतना कम है। जितना अच्छे से अच्छे अपने शॉप को बना पाएँ उतना अच्छे से अच्छे बनाइएगा, उतने ही ग्राहक आएंगे। अब हमारा जो अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट आता है दोस्तों प्रोडक्ट लिस्ट। अब आपको एक प्रोडक्ट लिस्ट तैयार करना पड़ेगा, कौन कौन से हमको सामान रखने हैं। प्रोडक्ट लिस्ट में 4 पॉइंट है, डिमांड और फील्ड, ब्रांडेड, लूज, डेली यूज, न्यू फैशन। अब डिमांड और फील्ड, अपने फील्ड का एरिया देख लीजिए, ग्रामीण एरिया में है तो ग्रामीण एरिया में कौन से लोग कैसे प्रोडक्ट यूज करते हैं वो रखना पड़ेगा। अगर आप सिटी में हैं तो सिटी के हिसाब से रखें और उसमें कुछ ब्रांडेड भी रखना पड़ेगा और कुछ लूज भी दोस्तों। उसके बाद डेली यूज में जो ज़्यादा यूज होती हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, अपने फैमिली में चर्चा कर लीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ साथ चर्चा कर लीजिएगा, उसी हिसाब से आप रख सकते हैं। और उसमें फैशन बदलते रहते हैं, कोई भी स्टॉक ज़्यादा आप लिस्ट मत बनाइएगा, थोड़ी मतलब स्टॉक रखिएगा जिससे जब भी फैशन चेंज हो आपको प्रोडक्ट डंप ना हो, आपकी पूंजी जो है फंसे ना। इसलिए उस हिसाब से फैशन के हिसाब से आपको प्रोडक्ट रखना पड़ेगा। अब हमारा 5वां पॉइंट आता है दोस्तों परचेज प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट कहाँ से खरीदें, ये सबसे ज़्यादा कीमती होता है। प्रोडक्ट हमको लेना कहाँ से है, प्रोडक्ट लेने के लिए अगर आप शुरुआती में है दोस्तों तो 3 जगह से ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से और डायरेक्ट कंपनी से। लेकिन अभी आपको
स्टेट और डायरेक्ट कंपनी पे नहीं जाना है। अभी आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो होलसेलर होते हैं, जो एजेंसी होते हैं, वहाँ से आप खरीद की शुरुआत करिए। उसके बाद जब आपका धीरे धीरे अनुभव बढ़ता जाएगा, आपके पास अनुभव हो गया कि हमको माल कितने में मिल रहा है, कौन से प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, हमको इसमें कितनी मार्जिन है, ये जब आपके पास नॉलेज हो जाए तब आप एक स्टेप आगे बढ़िए। अब आप अपने राजधानी में जाइए कि हर एक स्टेट की राजधानी में बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर होते हैं दोस्तों, और एक स्टेट में 4 5 6 ऐसी सिटी होती हैं, बड़ी बड़ी सिटी होती हैं जो पॉपुलर होती है। वहाँ पे कंपनी अपने C&F यानी डिस्ट्रीब्यूटर डाले रहते हैं, वहाँ से तब आप माल लेंगे और सस्ता मिलेगा, लेकिन आपको पहले ज्ञान हो गया। अब इतना नॉलेज होने के बाद आप एक स्टेप और यानी तीसरे स्टेप पे जा सकते हैं, डायरेक्ट कंपनी से भी मंगा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट कंपनी से मंगाने के लिए आपके पास पूंजी ज़्यादा होना चाहिए और आपको वहाँ से क्वांटिटी में माल मिलेगा। आप डायरेक्ट कंपनी से तब मंगाइए जब आप छोटे छोटे दुकानदारों को माल देना हो, तब आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सब इतनी जानकारी हो गई। अब कॉस्मेटिक की अगर बात करें सबसे सस्ता दोस्तों तो अल्फा बेसिक स्टेट में है, लेकिन अगर इसकी सस्ते की बात करें, हर एक कंपनियां जो माल बनाती हैं, आपको दिल्ली में चले जाएंगे, वहाँ पे हर एक कंपनियों को सस्ता माल दोस्तों मिल जाता है दिल्ली में। तो आप वहाँ से अगर 10-20 हज़ार का माल लाएंगे तो पूरा बेचिए और अच्छा फायदा होता है। लेकिन अभी शुरुआत में वहाँ मत जाइए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से शुरू करिए। जब आपका नॉलेज बड़ा हो जाए, नॉलेज ज़्यादा हो जाए, तब आप वहाँ बढ़िए। अब इसमें दोस्तों 7वां पॉइंट है सब एडवर्टाइजमेंट। आप अपने दुकान का कुछ प्रचार भी करना पड़ेगा। प्रचार के बहुत तरीके हैं। आप अपने दुकान का कैलेंडर छपवा लीजिए, पंपलेट छपवा लीजिए, न्यूज़पेपर में ऐड दे दीजिए, यानी सोशल मीडिया तो है ही है। तो आप सोशल मीडिया, ये तीनों चारों तरफ से आप अपने दुकान का प्रचार कर सकते हैं। अब उसके बाद 7वां पॉइंट आता है दोस्तों सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान। अब आपको जो सामान आ गया, दुकान का डेकोरेशन हो गया, जो मेन पॉइंट है, सामान रखने से बड़ कोई नहीं होती है, हमारे सामान बिकने चाहिए। सामान बिकने में हमने 5 पॉइंट को बनाया है। आप जैसे हर मार्केट का सर्वे किया, कौन कितने रेट में बेच रहा है, या सब दिन आपके घर सामान यूज हो रहा है, आपको पता है क्या रेट मिल, तो फिर रेट से थोड़ा सा आप डाउन रखेंगे, जिससे जो है लोग आपके प्रति आए। या कुछ ऐसी कंपनियों का आप माल रखिए जो आपके क्षेत्र में ना बिकता हो, तो उसमें आप ज़्यादा भी रेट लेंगे तो कोई कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। तीसरा है गुड कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर के साथ आपका जो है रिलेशनशिप अच्छा हो। जैसे आपके पास जो ग्राहक आए, सबसे पहले जैसे वो गेट में एंट्री करिए, आपका चेहरा मुस्कुराते हुआ होना चाहिए। आइए भाई साहब, और कैसे हैं, लगे कि हमको पहले से पहचान रहे हैं, तो और कैसे हैं, बैठिए, आप क्या लेंगे, चाय पानी जो भी हो पूछिए, अरे भैया ठीक है। और अगर नहीं तो खाली है, तो अगर नहीं खाली है तो भी आपका ध्यान हरदम गेट की तरफ हो, कौन सा कस्टमर मेरे पास आ रहा है। जो आप अपने पास लड़के रखे हैं, उस लड़के को इतना सिखाना पड़ेगा, आपको खुद जो है डील करना पड़ेगा। इस हिसाब से अगर आप एक कस्टमर को डील कर रहे हैं तो आपका ध्यान दूसरे का, भैया क्या चाहिए, तो वो चीज़ को हाल ही उनको भी पूछिए। नहीं तो ये ना, ऐसा ना हो वो 4-5 बार कहें भैया ये सामान दे दो, आप ध्यान ही नहीं दे रहे, ये सामान दे दो, ध्यान ही नहीं दे, तो अगली बार वो ग्राहक आपके पास नहीं आएगा। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद है दोस्तों आइटम डिस्काउंट। कुछ प्रोडक्टों पे जैसे लग रहा है कि हमारी मार्जिन ज़्यादा है, या कोई 4-5-6 हज़ार का सामान ले रहा है, या 1500 का सामान ले रहा है, भैया इतने प्रोडक्ट पे आप वहाँ पे अपने दुकान में लिस्ट लगा दीजिए, इतने की खरीदारी पर इतना % डिस्काउंट। वैसे हमारी फिक्स प्राइस की दुकान है, फिर भी हम इतना सामान खरीदने के बाद इतना चीज़ डिस्काउंट देते हैं। उसके बाद फ्री होम डिलीवरी। अगर वो शादी ब्याह का सामान आपके पास ले रहा है, उसका माल ज़्यादा है, तो अपने लड़के द्वारा उसका माल जो है उनके गाड़ी तक पहुंचा दीजिए। नहीं तो आप फ्री डिलीवरी दे दीजिए, भैया आप एड्रेस लिखवा दीजिए, हम सामान आपके घर पहुंचा देते हैं। ये भी सुविधा कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफर। आप देखिए कि आपका प्रोडक्ट पे ज़्यादा मार्जिन है, आपकी नई कंपनी का किसी कंपनी का प्रोडक्ट लिए हैं, इस पर ज़्यादा मार्जिन है, तो आप कह दीजिए कि इस पर एक पे एक फ्री, या इतने पे इतना % डिस्काउंट। इसका भी आप ऑफर दे सकते हैं अपने ढंग से। अगर ये 4-5 पॉइंट दोस्तों अपना लिए तो आपका सेल्स बहुत बढ़िया बढ़ेगा। उसके बाद 8वां पॉइंट हमारा आता है जो है प्रॉफिट। अब हमने तो सब कुछ लगा दिया, लागत लगा दिया, अब हम जिसके लिए दुकान कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कितनी हमारी कमाई हो रही, कितना हमको प्रॉफिट हो रहा। प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, कॉस्मेटिक में कोई
मतलब वही नहीं है कि हमको कितना परसेंट मिले। कितना भी ब्रांडेड कंपनी होगी 30%, 40%, 50%, 60%, तो हमको कमीशन मिलना ही मिलना है, इससे ऊपर भी। तो दोस्तों इस ढंग से इसमें प्रॉफिट की कोई सीमा नहीं है। आप इसमें कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें दुगने तक प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों जब इस ढंग से आप बिजनेस करेंगे तो आप कितना भी नए हैं, अगर आपकी पुरानी दुकान है, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान में आपको कोई लगे कि ये चीज़ हमारे अंदर नहीं है, ये चीज़ दोस्तों लाइए। उम्मीद करता हूँ कि आपकी भी दुकान बहुत बढ़िया से चलेगी। और एक लास्ट बात दोस्तों, जैसे आपकी दुकान बड़े में जब हो गई, धीरे धीरे दुकान पुरानी हो गई, तो हर एक कंपनी के सेल्समैन होते हैं, एरिया मैनेजर होते हैं, जो अपनी कंपनी का सेल्स बढ़ाने के लिए ये माल को बेचते रहते हैं, प्रमोट करते रहते हैं। ये आपकी दुकान पे खुद आने लगेंगे। धीरे धीरे क्या करते हैं, आपसे ऑर्डर लेंगे, ऑर्डर लेने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर इनके जो होते हैं वहाँ से आपके यहाँ माल सप्लाई करेंगे, और इनका पेमेंट का टर्म जो होता है हफ्ते में या 15 दिन पे होता है। तो इसी तरह से एक एक हर एक कंपनी का आता रहेगा। एक कंपनी से माल लीजिए, दूसरे को पेमेंट दीजिए, दूसरे से माल लीजिए, तीसरे को पेमेंट दीजिए। इस तरह से तब आपकी पूंजी भी नहीं लगेगी, आपके दुकान में भी माल ज़्यादा रहेगा। अब आप छोटे छोटे दुकानदारों को भी माल दे सकते हैं। इस ढंग से अगर आप दुकान करेंगे दोस्तों, तो आप कभी अपनी दुकान में फेल नहीं होंगे। ये इस बहुत बढ़िया हमारा अपना अनुभव आपको हम शेयर कर रहे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम अच्छे से अच्छे और कंटेंट लाते रहते हैं, आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हो सकता है उनको हेल्प हो जाए दुकान करने में, वो भी अपने पैरों पे खड़ा हो, अपना बिजनेस डालें, नौकरी का चक्कर छोड़ें, खुद बिजनेस करें, अपने इंडिया के, अपने परिवार की इकोनॉमिक्स बढ़ाएं। दोस्तों आपने जो 10 से 15 मिनट का अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।